कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में आज मातम का माहौल है, क्योंकि जो लगातार 2-3 दिन से नैरेटिव बनाया जा रहा था कांग्रेस के जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं के द्वारा कि भारत को G7 में इनविटेशन नहीं मिला है। आज भी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्योंकि इनविटेशन नहीं आया है, ये विदेश नीति की विफलता है। जयराम रमेश ने विश्व गुरु पर तंज कसते हुए कहा, देखिए इनवाइट नहीं आया। लेजर आंखें जयशंकर जी की काम नहीं कर रही, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। पर आज जो इकोसिस्टम में झटका लगा है, जब भारत के प्रधानमंत्री ने बताया, नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि उनको कनाडा के प्रधानमंत्री का कॉल आया और उन्हें इनवाइट भी किया गया है G7 के लिए। अब सवाल ये बनता है कांग्रेस पार्टी से कि मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत के विरोध में क्यों उतरते हैं आप पहले तो G7 की बात करते हैं तो 1970 से G7 था। पहली बार इनविटेशन वाजपेयी जी को आया 2003 में। तो उस समय के पहले की सरकारें क्या विफल थी? दूसरा, 2010 से लेकर 14 तक और 2010 में G7 का समिट कनाडा में हुआ, यूपीए की सरकार थी, इनविटेशन नहीं आया था। तो क्या मनमोहन सिंह जी विफल थे? उनकी विदेश नीति विफल थी आप ही के पैमाने के अनुसार? और जो G7 के समिट्स में इनवाइट किया गया है भारत को, ज़्यादातर इनविटेशन जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रधानमंत्री रहे तब आया है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि केवल मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत को कैसे कमज़ोर दिखाना है, ये कांग्रेस का एजेंडा बन चुका है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया मानती है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला ऑपरेशन था, पर इसको सरेंडर बुलाते हैं राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ कहते हैं खड़गे जी। ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं गुलाम मीर। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताती है कांग्रेस और इंडिया अलायंस, और केवल हमारे सेना का अपमान नहीं बल्कि संसद का भी अपमान करते हैं। कहते हैं कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो विदेश गया है, जिसमें कनिमोझी थी, जिसमें राजीव राय थे, जिसमें सुप्रिया सुळे थी, जिसमें कांग्रेस के नेता थे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी इत्यादि, ये सब आतंकियों की तरह घूम रहे हैं। पहलगाम होने पर पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सेना के मनोबल को लगातार तोड़ने के लिए अजय राय और चन्नी जी जैसे लोगों को आगे किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसको छुटपुट बुलाकर ये शो ऑफ था, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा, और कूटनीतिक स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए, और अब तो विदेश नीति पर सवाल उठाने लगे। अब तो G7 से इनवाइट भी आ गया। अब कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने हमेशा ही गलत स्टैंड लिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट नीति को ऊपर रखा, विदेश नीति को नहीं। हमास के साथ खड़े रह गए पर इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, इजराइल ने हमें समर्थन दिया है। ये वो लोग हैं जो कहते थे यूक्रेन रशिया में कि रशिया के खिलाफ वोट कर लो। रशिया का S-400 इस बार काम आया है। और फिर यूक्रेन रशिया में जो स्टैंड लेते थे उस पर भी मनमोहन सिंह जी ने माना कि उनकी नीति या उनका कहना गलत था और मोदी सरकार सही थी। पर कांग्रेस पार्टी विदेश नीति पर भी सस्ती राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र नीति पर भी सस्ती राजनीति करती है। और जब उसके खुद के नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर उनको आईना दिखाते हैं कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं किया, कि सीज फायर नहीं है, कि DGMO पाकिस्तान ने कुटाई के बाद हमें फोन किया, तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब तो सुप्रिया सुळे ने भी आईना दिखाया है। पर कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने हित को, दल हित को देश हित के ऊपर रखती है, परिवार हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखती है। कम से कम अब उनको माफी मांगनी चाहिए, भारत से भी, भारत के लोगों से भी, और भारत की सरकार के ऊपर जो उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, केवल मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत का विरोध किया।